हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडका। ध्यान से सुनना सर, अपन इससे पहले 16 केस सिनेरियो कर चुके हैं, 17 करते। सिंपल तरीका है, जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ वो तरीके से आप सॉल्व करो, आराम से आपसे एग्जाम में केस सिनेरियोस एमसीक्यूज बन जाएंगे सर। ध्यान देना, फोकस करना और लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, ऑल द अमाउंट, पहले नीचे आके पढ़ते सर। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। ऑल द सप्लाइड रिफर्ड अबव इज interested, unless specified otherwise. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer. ठीक है भाई, क्वेश्चन 1 to 3 तीन ही क्वेश्चन है, हम आराम से एक साथ पढ़ सकते हैं सर। टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की वैल्यू बोला है सर, ठीक है। और एंटाइटलमेंट टू आईटीसी, वीना एंड कंपनी विल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन स्टॉक और कैपिटल गुड एज ऑन डेट बताना है सर। चलो पढ़ते हैं ऊपर। वीना एंड कंपनी ऑफ जबलपुर वाज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द फर्म फॉर कंपोजिशन स्कीम वाली फर्म है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024 वाज 10 लाख, आउट ऑफ व्हिच 2 लाख वाज सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर द फर्म वाज डूइंग अ ट्रेडिंग का काम करते हैं लोग, ऑफ टैक्सेबल गुड्स ओनली। टर्नओवर ऑफ द कंसर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 100 लाख। याद है अपन पढ़ के आए थे, 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख, दोनों में व्हिचएवर इज हायर, इतने तक की अपन सर्विस दे सकते हैं। मतलब 10 लाख की अपन सर्विस दे सकते हैं, हमने तो 2 लाख की दी है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। तो सर ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई है और ये आउटवर्ड सप्लाई में 1% लग जाएगा सर, क्योंकि हम ट्रेडर है। 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा वो एग्जाम नहीं दिया क्वेश्चन में, नहीं तो एग्जाम होता तो अलग हटाता मैं। हमें यहाँ पर सिर्फ ये तो टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो 10 लाख का 1%, 0.5%, 0.5% सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये आ जाएगा 10,000, मतलब 5,000 ईच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The firm imported the following services during the month of August 2024, ठीक है। Architect services from Mr. Vinod, a partner of the firm, who resides in France for 1 lakh. The said services was paid but not used for the furtherance of the business. सर पहली बात तो पार्टनर ऑफ द फर्म है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में। दूसरी बात ये कि सर हमने इंपोर्ट किया सर्विसेज और कंसिडरेशन पे किया है। अगर मैंने कंसिडरेशन पे किया है तो चाहे वो बिजनेस से रिलेट करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है, और रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है सर, ठीक है। अगला, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर लाल, अ रिनोन्ड लॉयर इन द स्वीडन, हु वाज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। करंट एम्प्लॉय नहीं है, एक्स एम्प्लॉय है। The value of the said services was 3 lakh. Even though it was used in the course of furtherance of business, no consideration. सर अगर पैसा नहीं होता तो रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन देखा जाता है। सर यहाँ तो ये रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता, तो उस केस में सर ये कवर होगा ही नहीं। यहाँ पर सर यहाँ पर आती ही नहीं बात टैक्सेबिलिटी की, ठीक है। तो हमसे तो यही पूछा ना सर, सेकंड क्वेश्चन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इज ₹1 लाख। वो 3 लाख वाले को तो आपको इग्नोर करना है। Aggregate turnover of the firm crossed limit of 150 lakh on 25th September, from which date the firm will be liable to from which date the firm was liable to pay tax under regular scheme, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन सर 25th को इसका टर्नओवर एक्सीड कर गया, तो हम तो पढ़ के आए सेक्शन 18 पिक्चर में आता है, याद है। सेक्शन 18 ये बोलता है सर, जैसे ही आप रेगुलर स्कीम में जाओगे, जिस दिन आप रेगुलर स्कीम में गए उसके एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक, एक दिन पहले मतलब 25th है ना, 24th से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है उसकी आप क्रेडिट ले सकते हो, जितने भी इनपुट है आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो। और कैपिटल गुड्स की तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, 5% पर मंथ और क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ। एक दिन भी होगा तो पूरा क्वार्टर काउंट करना सर, ठीक है, वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। आया समझ? ये क्वेश्चन तो इतना ही था सर। तो 17 नंबर की केस स्टडी हो गई, अब 18 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक वेट करो और फ्रेंड्स को शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।